अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सीखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलते हैं बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके 8 पार्ट्स हैं। तो बारी बारी हम इनको सीखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या आएगी? फैक्टराइज। ठीक है, आपने फैक्टराइज करना है। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, कॉमन लेंगे। तो क्या इनमें से कॉमन निकलता है? एक्स ओनली 2 टर्म्स के पास सेम है, बाकी थर्ड टर्म के पास एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं निकलेगा। कोई ऐसा नंबर जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, कॉन्स्टेंट्स को, जैसे 2, 7 और 3 को, तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो इनको डिवाइड करता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? आपने 2x² और कांस्टेंट इसको लिख लेना, मिड टर्म को नहीं लिखेंगे। अब यहां पे आपने क्या करना है? इस कांस्टेंट को और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट साइड पे लिख लेना है रफ वर्क में। अब आपने करना क्या है? 6 का फैक्टर निकालने, 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 1 का टेबल पढ़ा जाएगा, 1 6 10 6। नेक्स्ट 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 10 6, देन 3 2 10 6। तो आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स आ चुके हैं 2। हर पेयर में 2 नंबर हैं, दोनों को प्लस या माइनस करके मिड टर्म लेके आनी है, जबकि मिड टर्म में क्या मौजूद है? 7। तो 6 और 1 अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब 7 के साथ x है, तो दोनों के साथ आपने x लगा देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 4, पेयर बनाएंगे। पहली 2 टर्म्स में आपको जो सेम नज़र आ रहा है वो है x। तो यहाँ पे एक पावर कम करेंगे x की, यहाँ पे भी एक पावर x की कम करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो और जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है, तो 1 1 द 1 हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में x यहाँ से निकल जाएगा तो जस्ट 1 बैठ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर होगा। 6x को 3 पे डिवाइड करेंगे 2x आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास इस स्टेप के अंदर जो सेम है वो है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आपका कॉमन फैक्टर कहलाएगा, और ब्रैकेट से पहले वाले जो टर्म्स हैं, जैसे x और 3 है, इसकी आपने सेकंड ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उनको सेकंड ब्रैकेट में लिख के ये दूसरा कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टर्स की फॉर्म में आपका आंसर है। तो पहला फैक्टर क्या कहलाएगा? 2x + 1, एंड सेकंड फैक्टर x + 3। दोनों बाइनोमियल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? 2x² + 11 x + 15। तो पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन लेना। तो सब में से कॉमन नहीं निकलता, तो आपने क्या करना है? 2x² और 15 को लिख लेना है। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट का। तो 15 का टेबल पढ़ लें, 15 टू द 30 होता है। टेबल पढ़ेंगे 30 के, 1 30 द 30, 2 15 द 30, 3 10 द 30 एंड 5 6 द 30। तो ये आपके पास 4 पेयर आ चुके हैं। हर पेयर में 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर्स हैं, उनको प्लस माइनस करके 11 लेके आएंगे। अगर हम 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आ सकता है, बाकी किसी से 11 नहीं आता। तो आपने क्या करना है? दोनों का साइन सेम रखना है। आपकी मर्जी है 6 पहले लिखनी है, आपकी मर्जी है 5 पहले लिखनी है, लेकिन साइन सेम रखेंगे तब प्लस होगा, अदरवाइज माइनस हो जाएगा। तो दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट कौन सा लगेगा? x। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4, पेयर बनाएं। पहले पेयर में सेम, एक तो x दोनों के पास है, दूसरा दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। तो कितनी पावर आपने कॉमन लेनी है? लीस्ट पावर। लीस्ट मतलब सबसे कम, ठीक है। इन दोनों में जो कम से कम पावर है वो है 1, तो 1 पावर कॉमन निकलेगी, और दोनों में से एक एक पावर कम करके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नंबर 1 नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 5। ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 5x को 5 पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा। 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 दा 15। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेम है वो है ब्रैकेट। यहाँ से दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हो जाएंगी, यानी एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट से पहली वाली टर्म्स हैं, यानी 2x और +5, इसकी दूसरी ब्रैकेट बना लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर, ठीक है। x + 3 एंड 2x + 5।
नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3, 4x² प्लस 13x प्लस 3। तो आपने वही करना है जो पहले पार्ट्स में किया है। कॉमन नहीं निकलता तो आपने 4x² और 3 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 का टेबल 4 से पढ़ के प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे, जैसे 3 4 12 हो जाएगा। अब 12 के फैक्टर्स निकालने, 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12। अब आपने करना क्या है, हर पेयर में 2 नंबर्स हैं, प्लस माइनस करके 13 लेके आना है। तो पहला वाला पेयर इस्तेमाल करेंगे, 1 और 12 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। ऐड करने का रूल क्या है कि आपने साइन सेम रखना है। दोनों के साथ अगर प्लस रखेंगे प्लस का 13 आएगा, दोनों के साथ अगर माइनस रखेंगे तो माइनस का 13 आएगा। अब अल्फ़ाबेट वो लगेगा जो 13 के साथ है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी हो गई हैं, 4। आपने पेयर बना लेना है, पेयर में से कॉमन निकालेंगे। पहले पेयर में से कॉमन निकलेगा x, एक एक पावर कम करेंगे, डिक्रीज करने से 4x आ जाएगी पहली टर्म, जबकि दूसरी टर्म क्या बनेगी, जस्ट 1। क्यों, यहाँ से एक x की पावर 1 निकाल देनी है, कम कर देनी है। उसके बाद प्लस का साइन। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से जो सेम है वो है 3, दोनों को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12, ठीक है। 12x को 3 पे डिवाइड किया 4x आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेम है वो है 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर हैं x और 3 उसकी सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख के वो सेकंड फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल फैक्टर की फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, पार्ट नंबर 4, 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि कॉमन कोई भी टर्म नहीं निकलती है, ठीक है। 3 टू द 6 किस किस को मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट को। उसके बाद 6 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, टेबल पढ़ेंगे, 1 6 द 6, 2 3 द 6। ओके, तो आपको करना क्या है, 5 लेके आना है। तो यहाँ पे जो साइन है वो कितने हैं, यहाँ पे जो साइन है वो हैं पॉजिटिव 2 साइन, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 का साइन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव होगा, 2 का साइन नहीं है ये भी पॉजिटिव होगा। तो नंबर ऑफ साइन इवन हो गए। अगर हम 6 में से 1 निकालते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का साइन प्लस रखना पड़ेगा, 1 का माइनस। तो एक साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो नंबर ऑफ साइन यहाँ पे इवन ऑड हो जाएंगे, ठीक है। 3 पॉजिटिव हो जाएंगे और 1 नेगेटिव। तो ये वाला पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सेकंड पेयर इस्तेमाल करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो आपकी मर्जी है 3 पहले लिख लें, आपकी मर्जी है 2 पहले लिख लें। तो आपने क्या किया, 3 के साथ भी सेम अल्फ़ाबेट लगाया जो 5 के साथ है, और 2 के साथ भी सेम अल्फ़ाबेट लगाया जो 5 के साथ है। दोनों का साइन सेम रखेंगे तब जाके प्लस होगा, अदरवाइज ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयर बना लें, पहले पेयर में से सेम 3x, बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 1। कैसे, दोनों को 3x पे डिवाइड करेंगे, जिसके पास स्केयर पावर है यानी 2 पावर है वहाँ पे 1 रह जाएगी, 3 3 से डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो 1 x के साथ ना कोएफिशिएंट में लिखा जाता है ना पावर में लिखा जाता है। 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस सेकंड पेयर के अंदर जो सेम है वो है 2, दोनों 2 पे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेम है वो है x प्लस 1। तो x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो बाकी आ जाएगा 3x प्लस 2, इसकी सेकंड ब्रैकेट बना लेंगे। तो ये बाइनोमियल फैक्टर में आपकी फैक्टराइजेशन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, पार्ट नंबर 5, 3y² माइनस 11y प्लस 6। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, कॉमन नहीं निकलता तो आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ लिखनी है और इनका प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट। तो ये हो जाएगा 6 3 द 18, ये रफ वर्क में लिखेंगे। उसके बाद 18 के आपने फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 18 द 18, 2 9 द 18, 3 6 द 18। तो ये पेयर्स आएंगे, ठीक है। तो आपने प्लस माइनस करके 11 लेके आना है। तो ये वाला पेयर लगेगा 2 और 9 का, अगर इनको प्लस करेंगे तो 11 आएगा। अब प्लस करने का रूल आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि आपने दोनों का साइन सेम रखना है। आपकी मर्जी है 9 पहले लिख लें, आपकी मर्जी है 2 पहले लिख लें, लेकिन साइन सेम रखेंगे तो 11 आएगा। और अगर आपको माइनस का 11 चाहिए तो दोनों को माइनस के यानी दोनों का साइन माइनस रखेंगे। अब सेम अल्फ़ाबेट वो वाला लगाना है जो 11 के पास है, वही अल्फ़ाबेट 9 और 2 के साथ लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर में से कॉमन लेंगे 3y, क्योंकि दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, y दोनों के पास है। 3y² को 3y पे डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा, 9y को 3y पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। नेक्स्ट माइनस पेयर से पहले है, माइनस पहले लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वो कॉमन निकालेंगे जो इनका कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2, दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2y को 2 पे डिवाइड करेंगे 1y आएगा,
बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होगा, जो पहले मौजूद था वो क्या है प्लस, अब आके क्या हो जाएगा माइनस। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्टेप के अंदर जो सेम है वो है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में साइन का भी फर्क आता है तो आपने या तो पेयर गलत चूज किया है या फिर आपने कहीं पे मिस्टेक की। तो y-3 आपने कॉमन कर लेना है, बाकी आ जाएगा 3y-2 जो कि ब्रैकेट्स के बाहर है, उसकी अलग से ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये बाइनोमियल फैक्टर की फॉर्म में आपका फैक्टराइजेशन का आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 2y² - 5y + 2। तो कॉमन इनमें से नहीं निकलता तो आपने क्या करना है, 2y² एंड 2 को लिख लेना है। उसके बाद कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 हो जाएगा। अब 4 के फैक्टर निकालने के लिए आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 4 द 4, 2 टू द 4। अब देखेंगे मिड टर्म में क्या चाहिए आपको, -5। तो ऐसा कोई पेयर आप यूज करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से 5 आएगा। तो 4 और 1 का अगर आप प्लस करते हैं तो 5 आएगा। तो प्लस का रूल क्या है, साइन आपने सेम रखना है, और अगर आप साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो 4 और 1 दोनों का साइन हमने माइनस रखा है, अल्फ़ाबेट वही लगाना है जो 5 के पास है। ठीक है, दोनों के साथ हमने सेम अल्फ़ाबेट लगा दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स चेक करें कितनी हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। पहली टर्म्स में से, पहले पेयर में से जो कॉमन निकलता है वो है y, दोनों के पास y मौजूद है, एक एक y माइनस कर देंगे पावर में से। ठीक है ना, यानी 2 पावर है तो 1 आ जाएगी, 1 पावर है तो 0 हो जाएगी, वहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी जो सेकंड पेयर है उसमें से सेम निकलता है 2, ये इनका कॉमन फैक्टर आएगा। 4y को 2 पे डिवाइड करेंगे 2y आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो क्या होगा, दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस। अब यहाँ पे जो सेम है वो है 2y - 1, ये कॉमन कर लेंगे, बाकी रह जाएगा y - 2, ये आ जाएगा बाइनोमियल फैक्टर की फॉर्म में आपका आंसर। सेकेंड लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या है, 4z² - 11z + 6 कॉमन नहीं निकलता तो आपने क्या करना है, 4z² और +6 को लिख लेना है। उसके बाद आपने टेबल पढ़ना है किसका, 6 और 4 का, और प्रोडक्ट को लिख देना है रफ वर्क में। अब आपने 24 के टेबल को पढ़ के फैक्टर निकालने हैं। वो कैसे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 24 के साथ, 24 आएगा, 2 12 द 24 होता है, 3 8 द 24, यानी आप टेबल पढ़ेंगे तो 24 आना चाहिए। ठीक है, 4 6 द 24, 6 4 द 24। तो आपने रिपीट नहीं करना, ये आपके पास पेयर की फॉर्म में जो है वो फैक्टर्स आ चुके हैं। तो हर पेयर के अंदर 2 नंबर्स मौजूद हैं, प्लस माइनस करके 11 लेके आएंगे। तो 3 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो 11 आएगा। दोनों के साथ आपने सेम अल्फ़ाबेट लगाना है, आपकी मर्जी है 3 पहले लिख लें, आपकी मर्जी है 8 पहले लिख लें। ठीक है, दोनों के साथ अल्फ़ाबेट लगा दिया हमने z, और साइन भी दोनों का सेम रखेंगे तब जाके प्लस होगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे 4 टर्म्स हो चुकी हैं तो यहाँ पे कॉमन लेना है। 4z² और 8z का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4z, यानी दोनों 4 पे भी डिवाइड होते हैं और z इनमें से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट z, क्योंकि 2 पावर है 1 रह जाएगी, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, z पावर जो है वो बाहर निकाल चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। माइनस 3z और 6 दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। 3z को 3 पे डिवाइड करेंगे, जस्ट z आएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म जो आपके पास है वो है 6, प्लस की 6 है, बाहर माइनस का साइन है, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो सेम है वो है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आपने कॉमन कर लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा z - 2। उसके बाद 4z - 3, इनको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आपके पास बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर आएगा। लास्ट पार्ट है वो क्या है, 6 + 7z - 3x²। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं निकलता तो आपने एक्सट्रीम टर्म्स को लिख लेना है। ठीक है, 6 का टेबल 3 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो स्टूडेंट्स आपको 18 के टेबल पढ़ने हैं, वो कैसे, सबसे पहले 1 का टेबल पढ़ेंगे, आंसर 18 आएगा, 2 9 द 18, 3 6 द 18। ठीक है, तो आपने वो टेबल पढ़ने हैं जिनसे इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, लेकिन प्लस माइनस करने से मिड टर्म आएगी। तो वो क्या है, 7। हमें 9 में से 2 निकालना पड़ेगा तो फिर 7 आएगा। ठीक है, तो 9 में से 2 कैसे निकालेंगे, अगर आप माइनस का 9 रखेंगे प्लस का 2 रखेंगे तो आंसर -7 आएगा। अगर आप प्लस का 9 और माइनस का 2 रखेंगे तो प्लस का 7 आएगा। देखेंगे मिड टर्म में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे आपने ये वाला पेयर इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्लस का
9 माइनस का 2, दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट लगाएंगे यानी x। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4। पहले पेयर में जो सेम है वो है 3, यानी कॉमन फैक्टर इनका जो निकलेगा वो 3, दोनों 3 पे डिवाइड होती है। 3 टू द 6, 3 3 द 9। ठीक है, डिवाइड करके जो आएगा आंसर वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। उसके बाद माइनस दोनों के पास मौजूद है, तो माइनस पहले कॉमन हो जाएगा और x की लीस्ट पावर है 1, 1 पावर कॉमन निकालेंगे तो पहले टर्म के पास बचेगी, पहली टर्म के पास बचेगा 2, बाहर माइनस होने की वजह से यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऊपर माइनस है तो ये उस साइन को चेंज करेगा। 3x² को x पे डिवाइड करेंगे तो जस्ट 3 आएगा और साथ एक पावर x की बच जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर सेम लिखना है। तो वो क्या है, 2 प्लस 3x, इसको कॉमन कर लेंगे, बाकी रह जाएगा ब्रैकेट से पहले वाली टर्म्स, वो क्या है 3 माइनस एक्स, उसकी सेकंड ब्रैकेट बनाएंगे तो ये आपके पास बाइनोमियल फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी एक्सरसाइज नंबर 4.1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, अपनी अच्छी सी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।